सुप्रभात बच्चों। मैं राधाकांत झा, हिंदी शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय अकमपाट से इस वीडियो कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं इसे सरल से सरल रूप में बताने का प्रयास करता हूं, फिर भी मैं यह आशा करता हूं कि आप लोग हमें बताएंगे, अपना रिस्पॉन्स देंगे, जो क्या कठिनाई हुई और क्या सुधार किया जा सकता है, इसकी हमें हमेशा अपेक्षा रहेगी। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पद्य खंड के अंतर्गत रसखान के कुछ सवैये पढ़ेंगे। आपको पता होगा, जो हिंदी काव्य क्षेत्र में रसखान के सवैये का उतना ही महत्व है, उतनी ही प्रसिद्धि है जितना कबीर के साखी, रहीम के दोहे और तुलसीदास के छंद प्रसिद्ध हैं। ठीक उसी प्रकार रसखान के सवैये भी प्रसिद्ध हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो रसखान कृष्ण भक्त कवि थे, भक्तिकालीन कवि थे और कृष्ण भक्त कवि थे। अब हम लोग सबसे पहले संक्षेप में रसखान के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। नाम से ही पता चलता है रसखान, जो रस से भरा हुआ, जो रस का खजाना हो। और इनकी कविता पढ़ने के बाद ऐसा मालूम भी पड़ता है। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ, ऐसा माना जाता है। कोई प्रमाण नहीं है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। उनको कृष्ण भक्ति का रस इस तरह चढ़ा एक बार ब्रजभूमि पहुंचने के बाद कि उससे वो मुग्ध होकर के, उससे मोहित होकर के, कृष्ण भक्त के महिमा से मोहित होकर के वह गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली। गो मीन्स होता है शरीर और स्वामी मीन्स मालिक। कहने का मतलब जो अपने इंद्रिय, जो अपने ऑर्गेन का स्वामी खुद बन बैठा हो, जो अपने उस पर उसकी कंट्रोल हो, उसे गोस्वामी बोलते हैं। तो विट्ठलनाथ से दीक्षा लिए, ब्रजभूमि में बस गए। उनकी मृत्यु 1628 में मानी जाती है। रसखान के काव्य की क्या विशेषता थी, अब उनके कुछ काव्य के बारे में जाने। कहा जाता है जो सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका इनकी उपलब्ध कृतियां हैं और रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपने प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, आसक्ति मीन्स किसी के प्रति आकर्षित होना, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, मार्मिकता मीन्स जो दिल को छू जाए, ऐसी भाषा जो दिल को छू जाए उसे वह मार्मिकता है। शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए
यानी कि कहने का मतलब एक तरफ जहाँ वो भक्ति रस से डूबे हुए थे, वो दूसरी तरफ अपनी भाषा को भी बहुत अच्छे से प्रयोग करते थे, शब्द भी अच्छा अच्छा चयन करते थे। उनके यहाँ व्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है, कोई आडंबर नहीं था शब्द में, उनके शब्द में। इस तरह की उनकी काव्य की विशेषताएं थी। अब हम लोग बात करेंगे रसखान के काव्य में कृष्ण के प्रति क्या विशेषताएं थी, कुछ देखे भी। कृष्ण एवं कृष्ण भूमि के प्रति प्रेम, कृष्ण के रूप, ब्रज की महिमा और गोपियों के साथ कृष्ण की प्रेम लीला, ये भी उनके काव्य का प्रमुख अंग है। ये दर्शाने का प्रयास किए हैं। कृष्ण प्रेम की एकाग्रता, भावों की विशालता, कृष्ण में आस्था का उल्लास, खुशी, भाषा की मार्मिकता, साधारण ब्रज भाषा का प्रयोग, भाषा में शब्द आडंबर नहीं। अब हम लोग इनके पहले सवैये को देखते हैं। देखो कितने अच्छे दृश्य यहाँ दिखाए गए हैं। एक जगह कृष्ण गाय चराते हुए, बंसी बजाते हुए, दूसरे दृश्य में गोपियों के साथ नृत्य करते हुए, तीसरे दृश्य में वो गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं। अब देखिए पहले सवैये का हम लोग देखते हैं क्या है। मानुष हो तो वही रस खानी, मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मछारन, पाहन हो तो वही गिरी की, पाहन हो तो वही गिरी की, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। अब यहाँ कुछ कठिन शब्द के अर्थ हैं। मानुष मतलब मनुष्य, बसों मीन्स रहना, ग्वारन मीन्स ग्वाले, जो गाय भैंस पालते हैं उसको चराते हैं, उसका दूध दूहते हैं। पशु, चरों मीन्स चरना, गाय भैंस जो घास खाता है घूम घूम के, जानवर। नित्य रोज, धेनु मीन्स गाय, मझारन के बीच में, समूह में। पाहन मीन्स पत्थर, गिरी मीन्स पर्वत। हरि छत्र, कृष्ण जो छतरी बना लिए उस पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को। पुरंदर बोलते हैं इंद्र को। खग मीन्स पक्षी, चिड़िया। बसेरों मीन्स रहना, कालिंदी मीन्स यमुना नदी, और कुल मीन्स किनारा, और डारन मीन्स डाली। अब इस पंक्ति का हम भावार्थ देखते हैं। कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए रसखान कवि कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में, अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की वाली बात है, जो इस जन्म में तो जैसे भी हुआ, अगर हमारा अगला जन्म मनुष्य का हो तो गोकुल गांव के ग्वाल वालों के बीच रहूं, यानी कि गोकुल में मेरा जन्म हो। यदि मैं पशु बनूं, अब ये तो ज़रूरी है नहीं कि अगर हम मनुष्य हैं तो मनुष्य ही बनेंगे। अगर मैं जानवर बनूं
तो मैं नंद बाबा के गायों के बीच रहूं। क्यों? क्योंकि कम से कम कृष्ण का सानिध्य नज़दीक तो प्राप्त होगा। उनके साथ तो वो तो हमें ले जाएंगे चराने के लिए। और देखो, यदि हम जानवर भी नहीं हो सकूं, अगर मैं पत्थर हो जाऊं, अगला जन्म यदि मेरा पत्थर का हो, तो भी मैं गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। क्यों? क्योंकि उस पर्वत को कृष्ण ने अपने उंगली पर उठाया इंद्र के प्रकोप से ब्रजभूमि को बचाने के लिए। तो कम से कम उनसे तो संपर्क हो पाएगा। देख लीजिए क्या भक्ति है, क्या प्रेम है। कहते हैं यदि मैं पक्षी बनूं तो उस कदम्ब के पेड़ पर बसेरा बनाऊं जो यमुना के किनारे हैं, तथा जिसके नीचे कृष्ण रास रचाया करते हैं, जिसके नीचे खड़े होकर वो अपनी बंसी बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, उस पेड़ पर मेरा बसेरा हो। यानी कि कहने का मतलब कभी हर हाल में कृष्ण का नज़दीकी प्राप्त करना चाहते हैं। अब आगे देखते हैं दूसरे सवैये में जो उनका क्या कहना है। अब हम दूसरे सवैये की बात करते हैं। तो इसमें कवि रसखान जी कृष्ण के जुड़ी हुई वस्तुओं के प्रति भी प्रेम दिखाया। अब देखिए उसमें क्या कह रहे हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर, या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहु पुर को तजी डारों। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहु पुर को तजी डारों। आठों सिद्धि नवों निधि के, सुख नंद की गाय चराए बिसारों। रस खान कबों इन आँखिन सो, रस खान कबों इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तराग निहारों। कोटिक एकल धोत के धाम, कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। कितना अच्छी तरह बात कहे हैं। या मी, अब कुछ कठिन शब्द का अर्थ देख लेते हैं। या मीस जो, लकुटी मीस लकड़ी डंडे, अरु मीस और, कामरिया कम्बल, तिहुपुर तीनों लोग, तजी मीस त्याग देना, डारों मीस डालूं त्याग डालूं, गाय मीस गाय, चराई मीस चराना, बिसारों मीस भूल जाना। कबों मीस कभी, तड़ाग तालाब, निहारों मीस देखना, कोटिक मीस करोड़ों, कलधौत महलों, करील कांटेदार या कड़वे फल के, कुंजन मिस होता है झाड़ियाँ, वारों मिस निछावर करो। अब कह रहे हैं कवि का क्या नाम है, रसखान। वो कह रहे हैं कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति वो अपना प्रेम व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जिस लाठी और कम्बल को लेकर कृष्ण गाय चराया करते थे, गाय के साथ जाया करते थे, उसके बदले में यदि तीनों लोकों का सुख त्यागना हो तो उसे भी मैं त्याग दूं।
मैं नंद की गायों को चराने के बदले 8 सिद्धियां और 9 निधियों को सुख भी भूल सकता हूँ। 8 सिद्धि हैं और 9 निधि हैं, अष्ट सिद्ध नव निधि ऐसा कहा जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि ये 8 सिद्धि और 9 निधि क्या क्या है। तो 8 सिद्धियां हैं जिनके नाम हैं, क्या नाम है उनके? 8 सिद्धियों के नाम: अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। ये 8 अलौकिक शक्तियां हैं जो 8 सिद्धि कहलाते हैं। और 9 निधि देखिए, निधि में संपत्ति होता है: पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। ये कुबेर, जिसको धन का मालिक माना जाता है देवताओं में, उनके बारे में है। तो ये जान लिया आप लोगों ने। तो कहते हैं इन सब को मैं भूल जाऊं किसके बदले? जो यदि नंद के गाय को चराने को मिले। क्यों? क्योंकि उस गाय को कृष्ण ने कभी चराया है। मैं ब्रजभूमि पर स्थित वन, बाग और तालाबों को देखते रहना चाहता हूँ। मैं इस करील के कुंजों में रहने के बदले हजारों सोने के महलों का सुख त्यागने को भी तैयार हूँ। जो मुझे वो सुख नहीं चाहिए, मुझे यहाँ इसी में रहना है। तो हम लोगों ने ये आज रसखान के 2 सवैये का अर्थ जाना, उसके गायन को देखा, उसके शब्दार्थ को देखा, उसके पंक्ति के भावार्थ को देखा। अगले वीडियो में बाकी के 2 सवैये के अर्थ हम लोग जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखें, इससे फ़ायदा लाभ उठाएं। और आपका जो अनुभव हो, अगर कुछ सुधार की ज़रूरत हो तो ये बताएं। धन्यवाद।